नमस्कार, मैं हूँ दिलीप मिश्रा और आज हम बात कर रहे हैं फिर से दुष्कर्म की घटनाओं पर ही। दरअसल असम में अभी हाल ही में एक दुष्कर्म की घटना हुई है जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। घटना देर शाम की है, जब बच्ची ट्यूशन से पढ़ के आ रही थी तभी बाइक पर सवार 3 आरोपी आते हैं और उसके साथ दुष्कर्म की घटना करते हैं और दुष्कर्म करने के बाद तालाब के पास उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर चले जाते हैं। आसपास के लोग जब देखते हैं तो उसे अस्पताल ले जाते हैं, तब पता चलता है कि दुष्कर्म की घटना हुई है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। शनिवार की सुबह जब सीन रिक्रिएशन तालाब के पास किया गया, उसी समय आरोपी तालाब में छलांग लगा देता है और बाद में उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को हथकड़ी लगाई गई थी, इसके बावजूद आरोपी ने तालाब में छलांग लगा दी और जिसके कारण वह तैर नहीं सका, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दुष्कर्म संबंधित हम आपको कुछ आज फैक्ट बता रहे हैं। दरअसल अभी कोलकाता में एक दुष्कर्म की घटना हुई जिसमें महिला चिकित्सक के साथ पहले दुष्कर्म की घटना हुई, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि आरोपी सहित कुल 8 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई करा रही है। इसको लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इसके जरिए जब सवाल पूछे जाते हैं तो व्यक्ति के जवाब मायने नहीं रखते, उसके शरीर में होने वाली प्रक्रिया और गतिविधियों पर ज्यादा नजर रखी जाती है। आज हम रेप की घटनाओं से संबंधित कुछ डेटा पर बात कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक जो रेप की घटनाएं होती है उसमें 98% जो आरोपी होता है वो पीड़िता को जानने वाला होता है। हो सकता है उसका रिश्तेदार हो सकता है उसके दोस्त हो सकता है उसकी क्लास में पढ़ने वाले हो या फिर कोई और हो। ऐसी घटनाएं अक्सर नॉन पर्सन के द्वारा ही की जाती है। रेप की घटनाओं में अक्सर पाया जाता है कि नॉन पर्सन ही होते हैं। 2024 ग्लोबल इंडेक्स जेंडर गैप की बात करें तो 146 देशों की सूची में भारत 129वें नंबर पर है। तब सोचिए कि देश में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। जो भारत मातृ देश है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, वहां पर स्थिति ऐसी है। 2022 के एनसीआरबी डेटा के मुताबिक हर 16 मिनट पर एक रेप की घटना होती है। ये घटना भारत में होती है। बीते दिनों देखा जाए तो काफी रेप की घटनाएं बढ़ी हुई है। हर जगह से, देश के हर जगह से ऐसे मामले सुनने को आ रहे हैं। हालांकि जो सरकार ने नई कानून लाई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी खूब मान्यता दी गई। इलेक्ट्रॉनिक सबूत को भी इसमें मान्यता दी गई है। अगर ऐसा कुछ सबूत रहता है, ऐसे कुछ सबूत रहते हैं तो न्यायालय उसको स्वीकार भी करता है। समाज में रेप की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्योंकि लोग, आज दुनिया डिजिटल हो चुकी है, फोन पे सारे चीज अवेलेबल हो जाते हैं। गंदे कंटेंट, पोर्नोग्राफी और अन्य चीजों की लत व्यक्ति को इस ओर ले जाती है। इसी के कारण समाज में ऐसी घटनाएं हो रही है। इसके अलावा फ़िल्म सहित कई अन्य चीज़ में भी जो गंदे कंटेंट आते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये भी समाज के लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। कई बार देखा गया है कि चोरी और डकैती की घटनाओं में लोग मूवी से प्रेरित होकर ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो कहीं न कहीं इससे समाज भी प्रभावित होता है। रेप की घटनाओं को रोकने के लिए देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना आवश्यक है, जहां 4 महीने में जजमेंट हो जाए। जो आरोपी हो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसमें डेथ पेनाल्टी भी हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकती है या फिर कोई और सजा हो सकती है। और जो आरोपी नहीं होता है वो बरी भी हो जाएगा। ऐसे अगर 4 महीने में सारे जजमेंट हो जाते हैं तो जहां पीड़िता को समय से न्याय मिल पाएगा, वहीं जो आरोपी नहीं होगा वो बेवजह के जेल में रहने से भी बच सकता है। अगर न्याय की प्रक्रिया में देरी होती है तो फिर रेप की घटनाओं को और भी बढ़ावा मिलता है। निर्भया कांड में ही आरोपियों को सजा मिलते मिलते करीब 10 साल का वक्त लग गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अलावा सरकार को रेप संबंधित घटनाओं में एक कठोर कानून भी बनाने की जरूरत है, जिससे इस घटनाओं पर रोक लगाया जा सके। इसके अलावा मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया पर भी बंदिश लगाए जाने की जरूरत है। वो बंदिश कैसी होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो अंडर एज हैं, उनके मोबाइल पर जो गंदे कंटेंट हैं वो आते हैं, उसको रोक लगानी होगी। हालांकि भारत सरकार ने पोर्न की कई वेबसाइट को पहले ही बंद कर रखा है, बावजूद इसके ऐसी घटनाएं होती हैं और लोगों के फोन पर ऐसी चीजें आती हैं। हमें एक बेहतर कल के लिए समाज को ठीक करने की जरूरत है।